देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे उस दिन के बारे में जिसका इंतजार हर स्टूडेंट को होता है। स्टूडेंट चाहे थीटा हो या अव्वल दर्जे का नालायक, स्कूल ट्रिप उसके लिए ऐसे ही होता है जैसे ईद का चांद। स्कूल के 10 सालों में रो रो कर ही तो ये दिन आता है। स्कूल जिंदगी का सबसे खुशहाल वक्त होता है। ये वही टाइम है जहाँ तुम्हें कभी ना कमाने वाले दोस्त मिलते हैं, टाइम वेस्ट करने के नए नए तरीके सिखाए जाते हैं। खैर, टाइम वेस्ट करने के अलावा एक और चीज भी है जिसका सुनकर हर कोई बिला वजह खुश हो जाता है, वो है स्कूल ट्रिप। वाह। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि पहले तो हम सब ने टीचर्स को वक्त डाला होता है कि ट्रिप ले जाओ ले जाओ, और जब वो फाइनली मान जाते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि अरे ये किस बात पे मनवा लिया इनको, क्योंकि अब टीचर्स तो मान गए पर घर वालों को कौन मनाएगा। खैर, ट्रिप का कंसेंट लेटर लेकर स्कूल से घर तो आ जाते हैं, लेकिन पता होता है कि अगर अम्मी के सामने ट्रिप का टी भी बोल दिया तो फ्लाइंग चप्पल तो कंफर्म है। खैर, दोस्तों ने इतना प्रेशर डाला होता है कि डरते डरते अम्मी के चप्पल को छुपा कर ट्रिप का बोल ही देते हैं, जिस पर सबसे पहले तो अम्मी इधर उधर चप्पल ढूंढती हैं, और जब वो इस मिशन में फेल हो जाती हैं तो फिर एक घूरी देती हैं, और यहाँ उल्टे पांव हम अपने कमरे में गंदा सा मुंह लेकर पहुंच जाते हैं। अगले दिन हमारे दोस्त जले पर नमक छिड़कने के लिए कहते हैं कि भाई तुम नहीं जा रहे, जिस पर हम अपनी इज्जत रखने के लिए कह देते हैं कि भाई घर वालों की तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस मेरा खुद का ही मूड नहीं है। Stop it. Get some help. जिस पर हमारे दोस्त में अचानक से ही इसी भी प्रत्युमन की रूह आ जाती है, और पता नहीं इसकी डिटेक्टिव नजरें हमारा झूठ कैसे पकड़ लेती हैं, क्योंकि डीप इनसाइड हम सबको पता है कि ना तो हमारी घर में चलती है और ना ही घर वाले इतनी आसानी से परमिशन दे सकते हैं। तो खैर, हमारा कभी ना काम आने वाला दोस्त फाइनली काम आ ही जाता है और कहता है कि भाई तू टेंशन ना ले, मैं तेरे घर वालों को मना लूंगा। और पता नहीं वो ऐसी कौन सी फूक मारता है कि घर वाले मान भी जाते हैं, और कसम उठवा लो वो उस टाइम फरिश्ते से कम नहीं लग रहा होता। ट्रिप को अभी महीना पड़ा होता है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो जाती हैं। क्लास में अचानक से ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है कि शकीला तुम मेरे साथ बैठना, मैं तुम्हारी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बढ़ा दूंगा। इस ग्रुप में एक सिंगर, एक डीएसएलआर वाला बंदा शामिल किया जाता है ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। 50 रुपए एक्स्ट्रा देकर सिंगर के साथ गिटारिस्ट भी बुलवा लिया जाता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अपने बैकपैक कैमरों की 10-10 बैटरियां, पावर बैंक, 3 शुगर, 4-5 एक्सटेंशन से भर लिए जाते हैं, क्योंकि अगर इंस्टाग्राम की पिक्चर्स ही अच्छी ना आई तो फिर ट्रिप का क्या फायदा हुआ। और फिर फाइनली ट्रिप का दिन आ ही जाता है, जिस दिन सुबह तुम्हें उठना 6 बजे होता है, लेकिन तुम उल्लुओं की तरह सारी रात जगराता करते हो क्योंकि खुशी से नींद ही नहीं आती। इतनी खुशी। हूटिंग तो ऐसे शुरू हो जाती है जैसे बीटीएस का कॉन्सर्ट हो। सिंगर और गिटारिस्ट बस की आखिरी सीट पे कब्जा कर लेते हैं, और क्लास के वो थीटे जिनको टीचर्स के साथ सोशलाइज होने का बहुत शौक होता है वो अगली सीटें संभाल लेते हैं, क्योंकि अपनी रेपुटेशन को सही करने के लिए यही तो बेस्ट टाइम होता है। और फिर इन लोगों के सारा रास्ता बेतुके सवाल शुरू हो जाते हैं कि सर ये शेर यहाँ क्यों खड़ा है, ये बकरी सड़क पे क्यों चल रही है, तो बहन इसका दिल कर रहा है इसलिए खड़ी है। कोई लॉजिक है सही इस बात की? एवी फजूल में इन लोगों ने शहरी पने का कीड़ा हर जगह लेके जाना होता है। इन थीटों का बस चले तो टीचर्स को दिखाने के लिए ड्राइवर की साथ वाली सीट पे जाके बैठ जाए और इनको बस चलाना सिखाएं कि भाई अब गियर सही से नहीं लगा रहे, हमारे सर ने तो फिजिक्स की क्लास में किसी और तरह से बताया था। खैर, जहाँ बस की फ्रंट सीट पर फिजिक्स का लेक्चर हो रहा होता है तो बैक सीट पर क्लब बना हुआ होता है। एक लड़की खुद को बुशरा अंसारी समझकर पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन ले रही होती है, जहां हर बंदा खुद को राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम समझ रहा होता है। एक तीसरी मखलूक इनको अपनी जजमेंटल नजरों से देख रही होती है कि भाई तुम्हें सारा गाना आता है, कोई और काम नहीं है क्या लाइफ में। इसी के साथ अभी ट्रिप का आधा सफर भी कंप्लीट नहीं हुआ होता और सारे स्नैक्स का सफाया हो जाता है। यहाँ तक कि जो घर से अम्मी से बिरयानी और सैंडविचेस बना के लाए थे उनको खत्म करके भी इनो पी लिया होता है। जहाँ सब लोगों ने बस में उद्यम मचाया होता है तो वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना तो सोशलाइजिंग की टेंशन होती है और ना ही गिटारिस्ट और सिंगर की। उन अल्लाह के बंदों को सिर्फ अपनी विंडो सीट से मतलब होता है और हैंड्स फ्री लगाकर सारा सफर ऐसे ही गुजार देते हैं। ट्रिप की जगह पर पहुंच के पता चलता है कि ये तो म्यूजियम और जू ले आए। मुझे ये समझ नहीं आता कि स्कूल वालों की म्यूजियम वालों के साथ ऐसी क्या रिश्तेदारी है जो हर दफा यहाँ आना जरूरी होता है, और फिर डिटेल्स तो ऐसे बता रहे होते हैं जैसे हम तो किसी और दुनिया से आए हों। लाइक बेटा ये पहाड़ जमीन पर हैं, ये रॉक से बने हैं। यहाँ पर थीटों को अपनी रेपुटेशन का फिर से ख्याल आ जाता है और वो पहाड़ों की केमिकल कंपोजिशन से लेकर उनके ऊपर जमी हुई डस्ट तक डिस्कस कर देते हैं। जहाँ ये सब बातें हो रही होती है वहाँ हमें इंतजार होता है कि हमें कब आजादी मिलेगी और हम पहाड़ों के सामने अनुष्का और कैटरीना वाले पोज देंगे। आजादी के इस टाइम में थोड़ा सा टाइम शॉपिंग के लिए भी दिया जाता है, जहाँ बच्चे यूजलेस से यूजलेस चीजें भी खरीदते हैं, जैसे करंट वाला पेन, बारबीज का सेट। यहाँ पैसे ऐसे उड़ाए जाते हैं जैसे बिल गेट्स ने अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया हो। और जब सारे पैसों का सफाया हो जाता है तो फिर टीचर से उधार लेकर अय्याशी की जाती है। उधार इतना होता है कि बाद में किस्तों में अदा किया जाता है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ट्रिप पर हर बंदे में अचानक से मलिक रियाज की रूह कहाँ से आ जाती है। पैसे लुटाए बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अगर कोई बंदा राइड पर नहीं बैठना चाह रहा तो जबरदस्ती उसके टिकट लेकर उसको राइड पर बिठाया जाएगा। जबरदस्ती की आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स खरीद के दी जाती हैं, और जब राइड्स वाला स्यापा खत्म हो जाता है और सबके वॉलेट्स खाली हो जाते हैं तो फिर बारी आती है खाने की, जो जैसा मर्जी हो खाना ही पड़ता है। क्योंकि अगर तुम गलती से टीचर को बोल दो कि सर फूड इज रियली बैड, मेरा दिल नहीं मान रहा खाने का, तो टीचर ने यही कहना होता है कि बाकी सब भी तो खा रहे हैं, तुम क्या आसमान से उतरे हो।
मतलब ये एक ऐसा पीआर प्रेशर है कि सब खा रहे हैं तो मुझे भी खाना पड़ेगा, और यही करते कराते ट्रिप खत्म हो जाता है और तुम दुनिया जहान की मेमोरीज को अपने बैग में लेकर वापस आ रहे होते हो। खुद की बैटरी तो डेड होती है, पर चूंकि मोबाइल की बैटरी होती है इसलिए अपनी पिक्चर्स पे इफेक्ट डालने वाला काम भी यहीं से शुरू हो जाता है और इसी के साथ तुम लोग घर पहुंचते हो। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम स्कूल में हो तो स्कूल लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि यही एक टाइम है जहाँ एक एक्सटेंशन के साथ 5-5 एक्सटेंशन लगाकर फोन और कैमरों को चार्ज करने वाला जुगाड़ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो लाइक करो, क्योंकि लाइक ना करने वाले वही लोग हैं जिनको ट्रिप के लिए परमिशन नहीं मिलती थी। कमेंट्स में मुझे अपने ट्रिप की फेवरेट मेमोरीज जरूर शेयर करना। और जब इतना सब कुछ कर ही रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। चैनल पे नए हो तो खुशामदीद, दबा ही गए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हर सब्सक्राइब करने वाले को मिलेगी पाकिस्तान की पहली लैंड। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी हूँ सामने हूँ सबसे अलग हूँ, मैं मेरे काम में हूँ, मेहनत का खाता हूँ, सबको बताता हूँ मैं बेटा समय पे कभी नहीं आता।